हेलो बच्चों, आइए 12th फिजिक्स में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि दो आवेश हैं प्लस क्यू एवं प्लस क्यू, मूल बिंदु से माइनस ए दूरी पर एवं प्लस ए दूरी पर रखे गए हैं और मूल बिंदु पर कोई आवेश q/2 है। q/2 आवेश को y अक्ष की दिशा में y विस्थापन दिया जाता है और इस स्थिति में इस q/2 पर जो बल लग रहा है उसका मान कितना होगा और किस दिशा में होगा, या कह लें कि जो बल होगा वो y पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि y विस्थापन की स्थिति में इस q/2 पर दोनों आवेश q और q के कारण कितना बल लग रहा है। तो पहले लिखेंगे कि x = +a बिंदु पर स्थित आवेश q के कारण q/2 पर लगने वाला विद्युत बल, इसको लिखते हैं F = 1/4πε0। एक आवेश है q और दूसरा आवेश है q/2 अपान ये आवेश है q और ये आवेश है q/2। इन दोनों के बीच की दूरी को अगर देखें तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + y², ये हो गया F। इसी प्रकार x = -a बिंदु पर स्थित आवेश q के कारण q/2 पर लगने वाला बल, यानी x = -a, ये वाला पॉइंट होगा, इस पर आवेश है q, इस q आवेश के कारण इस q/2 आवेश पर लगने वाला बल, ये F = क्या हो जाएगा 1/4πε0, फिर वही q और q/2 अपान a² + y²। ये दोनों F इसलिए लिखा गया है, ये आवेश q है, ये आवेश q/2 है और ये आवेश q है, ये आवेश q/2 है। तो सब कुछ सेम होने के कारण दोनों बल को हम क्या लिखे हैं, F लिखे हैं। अब इस आवेश के कारण q/2 पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा इस आवेश से बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये एक बल F की दिशा होगी। और इसी तरह से इस आवेश q के कारण इस q/2 पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा इधर की तरफ होगी, यानी एक बल F ये है और दूसरा बल F ये है। अब इन दोनों बलों को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम बांटते हैं। इस बल F को x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में दो कंपोनेंट में बांटते हैं। अगर ये कोण थीटा मानते हैं तो ये कोण भी थीटा होगा, तो इस बल -x की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, और इस F का +x की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, क्योंकि दोनों एंगल सेम होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। और y अक्ष की दिशा में कंपोनेंट इस F का क्या होगा, F sin थीटा, और इस F का भी y अक्ष की दिशा में ही कंपोनेंट होगा, दोनों जुड़ जाएंगे F sin थीटा। ये कंपोनेंट दोनों बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये F cos थीटा -x की दिशा में, ये F cos थीटा +x की दिशा में, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और F sin थीटा, इस F का F sin थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ, इस F का भी F sin थीटा ऊपर की तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से देखें कि इस q/2 पर जो परिणामी बल लगेगा F sin थीटा + F sin थीटा लगेगा। तो क्या हो गया, q/2 पर लगने वाला परिणामी बल, क्योंकि x अक्ष और -x की दिशा में जो घटक होंगे, जो कंपोनेंट होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, F sin थीटा एक बल का घटक और +F sin थीटा दूसरे बल का घटक, क्या हो जाएगा, 2F sin थीटा। और ये क्या हो जाएगा, 2F का मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू q² / 2a² + y², ये हो गया। अब sin थीटा को देखें तो ये थीटा एंगल है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब का मान हो जाएगा y और कर्ण का मान हो जाएगा √में a² +
वाई स्क्वायर। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल बराबर ये दो से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। ये अंडर रूट में है, ये पूरा है तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कि जो y का मान है a की तुलना में बहुत छोटा है, तो वाई स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर को छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, तो स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्या बचेगा ए क्यूब इंटू वाई। अब देखिएगा जो परिणामी बल होगा ये पूरा कांस्टेंट है, ये आवेश भी कांस्टेंट है और ये जो दूरी है वो भी कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो परिणामी बल का मान होगा, परिणामी बल का मान ये आ जाएगा और परिणामी बल जो होगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा y की। ये क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब होगा और इंटू वाई होगा, तो यहाँ से y के अनुक्रमानुपाती बन के आएगा। तो इस तरह से आपका सवाल होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इस तरह के और सवाल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे का सवाल अगले वीडियो क्लिप में होगा। धन्यवाद।